इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार महारथी अर्जुन ने कौरवों के समस्त महारथियों को एक साथ युद्ध में रोक दिया और अर्जुन का महाभयंकर पराक्रम देखकर कौरवों के सारे महारथी थर-थर कांपने लगे। और ये सारा वर्णन किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत द्रोण पर्व में जयद्रथ वध पर्व के अंतर्गत 99वें अध्याय से ली गई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, अर्जुन द्वारा अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद का वध करने के बाद उनके सेवकगण अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन बाणों द्वारा तुरंत ही उन सब का संहार करके ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाकर प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान सुशोभित हुए। उन्हें देखकर कौरव सैनिक पहले तो भयभीत हुए, फिर प्रसन्न भी हो गए। वे चारों ओर से कुंती कुमार का सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन को थका हुआ देख और सिंधुराज जयद्रथ को उनसे बहुत दूर जानकर आपके सैनिकों ने महान सिंहनाद करते हुए उन्हें सब ओर से घेर लिया। उन सबको क्रोध में भरा देख पुरुष शिरोमणि अर्जुन ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित हो बहुत थक गए हैं और सिंधुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर है, अतः इस समय यहाँ कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है। श्री कृष्ण, आप सदा ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, अतः मुझे यथार्थ बात बताइए। आपको नायक बनाकर ही पांडव इस रण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय होंगे। माधव, मेरी दृष्टि में इस समय जो कर्तव्य है वह बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। घोड़ों को खोलकर इन्हें सुख पहुँचाने के लिए इनके शरीर से बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, पार्थ, तुमने इस समय जो बात कही है यही मुझे भी अभिष्ट है। अर्जुन बोले, केशव, मैं इन समस्त सेनाओं को रोक रखूंगा, आप भी यहाँ इस समय करने योग्य काम कीजिए। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन बिना किसी घबराहट के रथ की बैठक से उतर पड़े और गांडीव धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। धनंजय को धरती पर खड़ा जानना यही अवसर है, ऐसा कहते हुए विजय अभिलाषी क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन सब ने महान रथ समूह के द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। वे सब के सब धनुष खींचते और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को आच्छादित करते हुए कुपित कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। जैसे मतवाले हाथी सिंह पर धावा करते हो, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय शिरोमणि नरसिंह अर्जुन पर बड़े वेग से टूट पड़े। उस समय वहां अर्जुन की दोनों भुजाओं का महान बल देखने में आया। उन्होंने कुपित होकर उन विशाल सेनाओं को सब और जहां के तहां रोक दिया। शक्तिशाली अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के संपूर्ण अस्त्रों को सब ओर से निवारण करके अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा तुरंत ही उन सब को ही आच्छादित कर दिया। प्रजानाथ, वहां अंतरिक्ष में ठसाठस भरे हुए बाणों की रगड़ से भारी लपटों से युक्त आग प्रकट हो गई। तत्पश्चात जहां तहां हाँफते और खून से लथपथ हुए महाधनुर्धर योद्धाओं अर्जुन के शत्रुनाशक बाणों द्वारा विदीर्ण हो चित्कार करते हुए हाथियों और घोड़ों तथा युद्ध में विजय की अभिलाषा लिए रोषावेश में भरकर एक जगह कुपित खड़े हुए बहुत तेरे वीर शत्रुओं के जमघट से उस स्थान पर गर्मी सी होने लगी। उस समय अर्जुन ने उस असंख्य अपार एवं अशोभ्य रण समुद्र को सीमावर्ती तट प्रांत के समान होकर अपने बाणों द्वारा रोक दिया। उस रण सागर में बाणों की तरंगे उठ रही थी, ठहराते हुए ध्वज भौरों के समान जान पड़ते थे। हाथी ग्राह थे, पैदल सैनिक मत्स्य और कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस रण सिंधु की गंभीर गर्जना थी। रथ ऊंची ऊंची लहरों के समान जान पड़ते थे। योद्धाओं की पगड़ी और टोपा कछुओं के समान थे। छत्र और पताकाएं फैन राशि सी प्रतीत होती थी तथा मतवाले हाथियों की लाशें ऊंचे ऊंचे शिलाखंडों के समान उस सैन्य सागर को व्याप्त किए हुए थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन धरती पर आए और भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की चिकित्सा की, तब यह अवसर पाकर मेरे सैनिकों ने कुंती कुमार का वध क्यों नहीं कर डाला।
संजय ने कहा, महाराज, उस समय पार्थ ने पृथ्वी पर खड़े होकर रथ पर बैठे हुए समस्त भूपालों को सहसा उसी प्रकार रोक दिया जैसे वेद विरुद्ध वाक्य आग्रह कर दिया जाता है। अर्जुन ने अकेले ही पृथ्वी पर खड़े रहकर भी रथ पर बैठे हुए समस्त पृथ्वीपतियों को उसी प्रकार रोक दिया जैसे लोभ संपूर्ण गुणों का निवारण कर देता है। दोस्तों, अगर आपको इसका अगला भाग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। उस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार अर्जुन ने वहां पृथ्वी पर खड़े रहकर सारे योद्धाओं को रोकते हुए भी उन्होंने एक रणभूमि में जलाशय का निर्माण कर दिया और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की चिकित्सा करते हैं और घोड़ों को पानी पिला देते हैं।